जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। पेरिसाइक्लिक जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर जो आज नया सीखने वाले वो क्या है, कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन। कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस रहेंगे उसके अंदर, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और जो कंडीशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री मेनली वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन बेसिकली है क्या? तो इसके अंदर क्या होता है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन है तो जो भी बॉन्ड बनेंगे क्या, बोथ sigma bonds are formed from same atom। यानी जो भी दोनों सिग्मा बॉन्ड हम फॉर्म करेंगे इस रिएक्शन के अंदर वो एक ही एटम से होगा। इसका रिवर्स कर देते हैं और cleaved from same atom is called कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन। अब सुनिए, अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं सेम एटम से तब अब हम उसे बोलेंगे कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन, और आप इसे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक ही एटम से दोनों बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिट्रो कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कंडीशन भी देखते हैं। पहले स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके रिएक्टेंट में अगर सिस कंडीशन दे रखी है तो प्रोडक्ट में भी हमें कैसे फॉर्म में मिलेगा, सिस फॉर्म में मिलेगा। और अगर रिएक्टेंट में कैसा दे रखा है, ट्रांस दे रखा है, तो वो हमें ट्रांस ही मिलेगा। यानी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, इट इज ए थर्मली अलाउड प्रोसेस। यानी हम इसमें थर्मल कंडीशन देंगे तब जाके रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम इसमें देखेंगे। पहली रिएक्शन, इंसर्शन ऑफ कार्बिन। इंसर्शन ऑफ कार्बिन, ओके, इन डबल बॉन्ड। ओके ओके, first, second, insertion of nitrine in double bond, और थर्ड हम बोल सकते हैं इंसर्शन ऑफ सल्फर ऑल्सो। ठीक है, इंसर्शन ऑफ सल्फर इन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड एक ही बात है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। मैंने क्या बोला अभी तक, हमने क्या देखा, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन क्या है कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन की, बॉन्ड फॉर्मेशन, बोथ सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम, और हम क्या बोल सकते, क्लीव्ड फ्रॉम सिंगल एटम, यानी सेम एटम से ही आप बॉन्ड ब्रेक या फॉर्मेशन करेंगे, वो कीलियोट्रॉपिक रिएक्शन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, इट इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक इन रिएक्शन, सिस गिव सिस प्रोडक्ट, ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला, इट इज ए थर्मली अलाउड प्रोसेस, यानी थर्मल कंडीशन में ही रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखे कुछ एग्जांपल, हम क्या क्या देखने वाले हैं इसके अंदर कि पाई बॉन्ड लेंगे, उसमें हम क्या इंसर्ट करवाएंगे, कार्बिन, डबल बॉन्ड लेंगे फिर हम उसमें इंसर्ट करवाएंगे नाइट्रीन, डबल बॉन्ड लेंगे फिर हम उसमें क्या इंसर्ट करवाएंगे, बिल्कुल सल्फर। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में, और एग्जांपल के अंदर हम जो एल्कीन लेंगे उसके अंदर हम ये लीजिए, हमने क्या करा, एक सिस्टम लिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब देखिए हम इतनी पेरिसाइक्लिक पढ़ चुके हैं, अगर हम ये CH3 मेंशन नहीं करें तो भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है CH3, हम ऐसे ही रिएक्शन को करेंगे। ठीक है,
इसके अंदर मैंने क्या करा, क्या इंसर्ट कराया, कार्बिन कराना चाह रहा हूँ, अभी मैंने कराया नहीं है, ठीक है। कंडीशन मेंशन करते हैं, इट इज़ ए थर्मली अलाउड प्रोसेस। साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है ये। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सुप्रा या एंट्रा, ठीक है। तो सुनिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे इधर, पाई 2s प्लस पाई 2 एंट्रा। अब सुनिए इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, पाई 2s यानी सुप्रा मैनर में रिएक्ट करेगा। इधर आइए, कार्बिन के लिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि पाई 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे और एंट्रा मैनर में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे इजीली बन जाएगा, लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना बहुत बड़ा टास्क है, तो वो देखते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, यानी ये जो डबल बॉन्ड ऐसे है ना, अभी ऐसे आ जाएगा, फिर इस वाले कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा ये डबल बॉन्ड। सेम टाइम में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके, वो यहाँ पे आके क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, ऐसे। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लीजिए, साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब सुनिए, ये दोनों सेम साइड में थे, तो हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर देते हैं। ये लीजिए कि भैया ये कैसे थे, सिस के अंदर थे, तो सिस में हमने इसे मेंशन कर दिया दोनों को। अब मेन चीज़, ये कैसे लिखा, ये कैसे पता चलेगा, तो सुनिए, जो हम सिस्टम लेंगे ये, इसका हम क्या यूज़ में लेंगे, इसका हम लेंगे होमो। जो एल्कीन हम यूज़ में ले रहे हैं इसका होमो लेंगे, और जो कार्बिन ले रहे हैं उसका क्या लेंगे, लूमो। चलो साइड में आ जाते हैं यहाँ पे और इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। पहली चीज़, हम एल्कीन का होमो बनाते हैं, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका होमो क्या होगा, Psi1, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये लीजिए, मॉलिक्यूल सिमेट्री मैंने एक वीडियो दे रखा है, आई लिंक में मैं आपको क्या दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि अपन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। चलिए Psi1 बना रहा हूँ, ये लीजिए। Psi1 में कोई नोड नहीं आती, तो हम यहाँ पे जो साइन लिखेंगे वही आगे मेंटेन रखेंगे। ये लीजिए, सेम साइड सेम साइड, ठीक है, सेम साइड सेम साइड, ओके। ये तो किस क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज ए होमो ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन आप यूज में ले रहे हैं इसका होमो, ओके। अब सुनिए, लूमो किसका है, कार्बिन का। कार्बिन का लूमो क्या हो जाएगा, Psi2, ओके। ले लीजिए, Psi2 के अंदर एक नोड आती है, ठीक है, और वो नोड ये रही। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन मेंशन करता हूँ इस लॉब में ऊपर, तो नेक्स्ट वाली लॉब में यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि नोड के जस्ट बाद में साइन चेंज हो जाता है, ध्यान होना चाहिए हमें, ठीक है। ये लीजिए, ये दोनों सिस्टम मैंने मेंशन कर दी। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए, इन दोनों का मैं इंटरेक्शन करा रहा हूँ, ये लीजिए, सेम साइन है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इस लॉब और इस लॉब के बीच में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। पहले तो हम ये मेंशन कर देते हैं कि हमने क्या बनाया है, लूमो ऑफ कार्बिन। ये लीजिए, हाँ, अब मैं बात कर रहा था, ये बॉन्ड तो बन गया, अब इसके और इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, तो क्या करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा ऐसे। अब सुनिए, ये सिस्टम की दोनों लोब सेम साइड की है, तो ये सुप्रा एडिशन होता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एस बोले तो सुप्रा। और इस सिस्टम में देखो, एक लोब तो ऊपर की पार्टिसिपेट कर रही बॉन्ड बनाने में, और एक लोब नीचे की पार्टिसिपेट कर रही, इट मीन्स इट इज ए एंट्रा। समझ में आया? चलो, ये एक एग्जाम्पल था हमारा। अब अपन क्या करते हैं, सिस्टम को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ये हमारा कुछ ऐसी एल्कीन हो, ये लीजिए, और कार्बिन आपको दे रखी है। कंडीशन क्या है वो सुनिए,
थर्मली अलाउड प्रोसेस है, तो थर्मल कंडीशन तो लिखना ही है आँख बंद करके, जी आँख बंद करके, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कंडीशन है ये, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, सुनिए। वो कंडीशन रहने वाली है सुप्रा एडिशन होगा यहाँ पे। कैसा होगा, सुप्रा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, तो वो देखते हैं, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं एक बार। सुनिए, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये इधर आएगा, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये CH2 है ही कार्बिन का। ये दोनों सिस मैनर में है, तो हम सिस मैनर में ही यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रोडक्ट बन गया। बट इसका क्या, तो इसके लिए हम साइड में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए था, अब हम सेकंड एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। तो देखिए, इसका मैं क्या लूँगा, होमो। एल्किन का हमें होमो लेना है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। तो इसके लिए होमो क्या हो जाएगा, Psi2। ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम क्या लेते हैं, होमो Psi2, ठीक है। होमो बना रहा हूँ Psi2, ये लीजिए, 4 कार्बन है, चारों पे मैंने लॉब बना दिए। ओके, नेक्स्ट, Psi2 में एक लॉब होती है, एक नोड होती है Psi2 में, ठीक है। वो सेंटर में लगा देते हैं हम, ये लीजिए। अब मैं साइन मेंशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट लॉब पे जाऊँगा तो बीच में कोई नोड नहीं है ना, तो सेम साइन आएगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। आगे मूव करूँगा तो यहाँ पे क्या है, नोड, तो साइन मेरे क्या हो जाएंगे, चेंज। समझ में आया। नेक्स्ट, जैसे मैं आगे मूव करूँगा तो देखिए, आगे मूव करूँगा तो इसके बीच में कोई नोड नहीं है, तो सेम साइन रहेगा जैसे पिछले वाली लॉब में था। हो गया, तो ये हमने बना लिया Psi2। इट इज़ ए होमो ऑफ एल्कीन। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बिन का क्या लेंगे, लूमो। जैसा यहाँ बनाया था सेम बना देंगे। लीजिए, इसके नीचे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ मैं पॉजिटिव लिख लूँ, नेगेटिव पॉजिटिव। Psi2 है, Psi2 में एक लॉब आई नोड आएगी, और यहाँ पॉजिटिव हो जाना, यहाँ नेगेटिव हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सुनिए, मैंने ये नेगेटिव इसलिए लगाया था कि इजीली अप्रोचेबल हो जाए, यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो मैंने ये क्या बनाया है, इट इज़ ए लूमो ऑफ कार्बिन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इंट्रैक्शन आपको साफ दिख रहा है। ये लोग इस लोब से क्या आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी, और ये इससे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी। क्यों, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस सिस्टम में देखो, इस वाले Psi2 में ये होमो जो है एल्कीन का, दोनों लोब सेम साइड से रिएक्ट कर रही है, यानी ये भी नीचे वाली लॉब रिएक्ट कर रही है, ये भी नीचे वाली लॉब रिएक्ट कर रही है। तो सेम साइड से जब रिएक्ट करती है तो क्या बोलते हैं, सुप्रा एडिशन, ठीक है। इधर आइए, ये हमारा क्या था, Psi2 था, इसमें भी सेम साइड की लॉब क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, सुप्रा एडिशन। दिस इज सुप्रा, यहाँ पे एंट्रा था, यहाँ पे क्या आ गया, सुप्रा। तो ये तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, जिसमें हमने क्या देखा, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी, बॉन्ड कैसे किधर कुधर क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, प्रोडक्ट बनता है। अब कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने, अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, ये कार्बिन इंसर्ट होगी पाई बॉन्ड में, और ये ऐसे जैसे अभी अपन ने जस्ट किया है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। दिस इज CH2, और ये दोनों जो हैं वो हम क्या लगा देंगे, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है। ये रहा CH2, और यहाँ पे ये दोनों CH3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, H ये लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसको देखिए।
अब मैंने बोला था रेट्रोकिलियोट्रॉपिक भी होती है, उसी का एग्जाम्पल है। देखिए ये बॉन्ड इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाके डबल बॉन्ड बना देगा, और ये जो बॉन्ड है किस पे शिफ्ट हो जाना है, सल्फर पे चले जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमारे सामने कुछ ऐसा मिलेगा, SO2 रिमूव, और एक CH3 अंदर और एक CH3 बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि ट्रांस में तो एक अंदर हो गया और एक बाहर हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट इस एग्जांपल को देखिए। अब ये देखने में जैसे ऊपर था वैसे ही है, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकली थी, यहाँ पे नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, ये बॉन्ड इधर जाना है, ये इधर शिफ्ट हो जाना है, ये इधर जाएगा और ये इधर, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये लीजिए प्लस नाइट्रोजन। चलें, चलो देखिए जो इलेक्ट्रॉन गए थे वही वापस आ गए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इधर से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आ गया और N2 बाहर, इधर आइए। इन सब में π2s प्लस π2 एंटर, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे π4s प्लस π2s, ध्यान रखना। यहाँ पे सॉरी π2s, यहाँ पे। अब आइए ये सुनिए, अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखिए ये जो बॉन्ड है कार्बन वाला वो इधर शिफ्ट करा दूंगा तो डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड में इधर शिफ्ट करा दूंगा तो देखो, और साथ में ये जो बॉन्ड है वो किस पे शिफ्ट हो जाना है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ जा रहे थे, इधर, तो कार्बन पे वापस इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा बेंजीन। ये इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर था ही, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इधर इधर इधर, ठीक है। तो क्या बन जाना है, जो भी हम ऊपर बना के आए हैं उसका रिवर्स हो जाएगा। ये लीजिए, इधर आइए, ये थोड़ा सा नया आ गया हमारे लिए, ठीक है। कैसे नया, कैसे आ गया ये एग्जाम्पल, या ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी तक हमने नहीं लिया है, लेकिन अब लेंगे तो देखते हैं कैसे बनता है। आइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे, ये इधर डबल बॉन्ड जाएगा, ये इन सल्फर और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, सल्फर पे जो लॉन पेयर है वो इधर आके बॉन्ड बनाएंगे, और कुछ ऐसा इंटरफेस हमें मिल जाएगा। इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, सल्फर आया और इन दोनों कार्बनों से ऐड हो गया, ठीक है। और ये जो एमी ग्रुप है वो कैसे हैं, सिस में, तो इनको कैसे मेंशन कर देंगे हम, एमी। मेन चीज़ है कि भैया अब इसमें क्या कंडीशन लिखूंगा, इसमें तो वही कंडीशन आ जाएगी जो ऊपर लिखी है, इसमें भी वही आ जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे π6 एंट्रा प्लस π2s। अभी एंट्रा क्यों लिखा है, इसके लिए हम इधर आ जाते हैं। देखिए, इसका मैं बनाऊंगा होमो, इसका जब मैं होमो बनाऊंगा, किसका, इस एल्कीन का, 1,5 डाइइन, कैसे 1 2 3 4 5। तो अब इसका होमो क्या होता है, Psi3, ध्यान रखिएगा। तो होमो बनाते हैं इसका, ये लीजिए, ऐसा का ऐसा सिस्टम बना लीजिए आप जैसा है, और उसमें आप हर कार्बन पे एक लॉब मेंशन कर लीजिए। ये लीजिए, बहुत सिंपल मेथड है, 6 लॉब हमने मेंशन कर ली। Psi3 में कितनी नोड आएंगी, 2 नोड्स आएंगे। कहाँ, सिमेट्रिक वे में लगानी है, एक इधर आ जानी है, एक इधर आ जानी है। सिमेट्रिक वे का मतलब है हर 2 लोब के बाद में एक नोड, इस लोब के बाद में एक नोड। साइन असाइन करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, कोई नोड नहीं है तो ऊपर पॉजिटिव रहेगा। अब नोड आ गई तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव। कोई नोड नहीं है तो ऊपर नेगेटिव रहेगा, नोड आ गए तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, नोड नहीं है तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सेम।
हो गया सिस्टम। इट इज़ ए होमो ऑफ एल्कीन, जो भी एल्कीन अपने लिए। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का क्या लेंगे, लूमो। वो वाला लूमो नहीं कि लूम जाओ नहीं, लूमो। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ SO2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉब हम बनाएंगे और वो रहेगा Psi2। दिस इज Psi3, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। Psi3 एंड Psi2। Psi2 बनाते एक नोड आएगा, वो मैं सिस्टम के एकदम बीच में लगाऊंगा, यहाँ पॉजिटिव, और इधर जाते नोड के कारण नेगेटिव हो जाएगा, बाकी आप मेंशन कर लीजिए, ये लीजिए। अब सुनिए कैसे, यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो जाएगी नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो ऐसे होगी, ऐसे, समझ में आया। तो ऊपर वाला जो सिस्टम है उसमें एक लूप तो नीचे से पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक लूप ऊपर से पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें दोनों की दोनों लूप सेम साइड से पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए मैंने इस सिस्टम में लिखा है Pi2S, जबकि इसके रिगार्डिंग क्या लिखा है, Pi6A एंट्रा सुप्रा एडिशन। सॉरी, तो ये तो था कीलियोट्रॉपिक के बारे में एग्जाम्पल देखे, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।